कई बार ऐसा होता है कि हमारी सरकार की जो योजनाएँ हैं, ये आम लोगों तक पहुँच नहीं पाती हैं। कुछ अवेयरनेस इश्यू होता है, लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन मेरा ये काम होगा कि हर एक घर तक सरकार की बात पहुँचे। मैंने खुद किसी गाँव में विज़िट करके देखा कि यहाँ पे ये चीज़ ठीक नहीं है। उसको चीज़ ठीक करवाना है, मैंने अपने डायरी में एक अलग से लिस्ट बनाया हुआ है। अब उसको मैं कब कितने दिनों में पूरा करूँगी, ये मेरे लिए भी चैलेंजिंग है। ये मेरे लिए एक सपने जैसा है। लेकिन जो मैंने 1 महीने से कैंपेन के दौरान महसूस किया है कि लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें, आशाएँ मुझसे जुड़ी हुई हैं, तो मैं पूरी मज़बूती से अपने सभी कर्तव्यों को निभाने के लिए तैयार हूँ। अगर आप जीतती है तो पहली बार विधायक के तौर पे विधानसभा में बैठेंगी, तो क्या आपकी स्पेसिफिक एरियाज रहेंगी फोकस करने के लिए? कोसी बेल्ट से आप आती हैं, बाढ़ की बड़ी समस्याएं होती हैं उस क्षेत्र में, तो क्या कुछ ब्लूप्रिंट सोच रखा होगा आपने? सबसे पहली चीज़ कि हमारे क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए जो पार्टी का मैनिफेस्टो है, उसको लेकर के हम लोग सभी लोगों तक पहुँचाएँगे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी सरकार की जो योजनाएँ हैं, ये आम लोगों तक पहुँच नहीं पाती हैं। कुछ अवेयरनेस इश्यू होता है, लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन मेरा ये काम होगा कि हर एक घर तक सरकार की बात पहुँचे, हमारी पार्टी की बात पहुँचे कि उनके लिए क्या-क्या चीज़ें हमारी पार्टी कर रही है। तो उसको सुचारू रूप से काम करवाना। और दूसरी चीज़ ये है कि जो एक पर्सनल मैं कह सकती हूँ कि पर्सनल मैनिफेस्टो है मेरा, जो कि मैं कैमरे पे इसीलिए नहीं बोल रही हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन जैसे होता है ना कि मैंने खुद किसी गाँव में विज़िट करके देखा कि यहाँ पे ये चीज़ ठीक नहीं है। उसको चीज़ ठीक करवाना है, मैंने अपने डायरी में एक अलग से लिस्ट बनाया हुआ है। अब उसको मैं कब कितने दिनों में पूरा करूँगी, ये मेरे लिए भी चैलेंजिंग है, क्योंकि ये मेरा पहला टर्म है एक विधायक के रूप में, एक नया जीवन है मेरा। तो मैंने बहुत बेस्ट बेस्ट सोचा है अपने हिसाब से कि अपने क्षेत्र को एक मिसाल के रूप में दिखाऊँगी दुनिया वालों को। अगले 5 साल में जो मैंने काम किया है, ये सब अपने काम से साबित करूँगी कि जो मुझ पे भरोसा करके इतनी यंग लड़की को टिकट दिया गया, वो उसको मैंने पूरा किया। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं आगे के लिए सोच रही हूँ। बहुत उत्साहित हैं आप, जैसे आप उभरती हुई कलाकार के रूप में। अभी आपका ये प्रोफेशन और पैशन, ये एक पॉलिटिकल सिनेरियो हो गया आपका। पैशन सिंगिंग भी रहा है, तो इन दोनों का कैसे आप समीकरण बना पाएंगी? प्रोफेशन है, उसको पैशन में समझना चाह रहे हैं, या पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाहेंगी? नहीं, इतना तो मैथमेटिक्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। सबसे आसान चीज़ मुझे ये लगी कि मैं कोई नौकरी छोड़ कर के नहीं आई हूँ, जी। जो मेरे लिए बहुत ही बड़ी चैलेंज या फिर बहुत ही बड़ी दुविधा वाली जो सिचुएशन लोग करते हैं अपने जीवन में कि नौकरी एक एस्टैब्लिश नौकरी छोड़ कर के राजनीति जॉइन करते हैं। मेरे लिए तो बहुत आसान है कि मैं संगीत रोज़ सुबह 1 घंटा पहले उठ जाऊँगी, 1 घंटा का रियाज़ मेरा तब हो जाएगा, 1 घंटा लेट सोऊँगी, वो 1 घंटा रियाज़ के लिए निकल गया मेरा। तो जब तक मैं जीऊँगी तब तक तो मेरा रियाज़ चलता रहेगा। जब तक मेरी साँसें चल रही है तब तक मैं रियाज़ करते ही रहूँगी। और जो पॉलिटिक्स की बात करें, तो राजनीति मैं एक सेविका के रूप में करूँगी, लोगों के बीच में रह कर के एक बेटी की तरह, जैसे कि उन्होंने मुझे इतने दिनों तक ख़्याल रखा है मेरा, अब मैं उनका ख़्याल रखूँगी। बहुत सही, आप ख्याल रखेंगी बेटी के तौर पे। तो ये अब अभी राज्य है आपका, ये राज्य विधानसभा से आगे और क्या सोचा है आपने फिर? राज्य तिलक से लेकर राष्ट्र तिलक की तरफ भी कुछ ऐसा संभावनाएं सोच रखी हैं? मैं अपनी आँखों के सामने सिर्फ़ अलीनगर देख पा रही हूँ, मैं अपनी विधानसभा देख पा रही हूँ। जी। अगर मैं ये पहले ही सोच रही हूँ कि मुझे मंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, तब मैं कहाँ उन लोगों की सेवा कर पाऊँगी? अभी जो मैं सोच रही हूँ, जो मैंने अपने दिमाग को कंडीशन किया है, हर एक गाँव का नाम, हर एक गाँव की लोकेशन, हर एक गाँव में मेरे कुछ ऐसे लोग जो प्रभावित हैं किसी न किसी चीज़ से नेगेटिवली, मान लीजिए कई बुजुर्ग को हेल्थ केयर उतने अच्छे से नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। जो मैंने जो अपनी डायरी मेंटेन की है, मैं उसको फॉलो अप करना चाह रही हूँ। मैं सिर्फ़ अलीनगर देख रही हूँ। जी। अगर पार्टी का आदेश होगा कि तुमको अब इस ज़िम्मेदारी से हम इस ज़िम्मेदारी पर लेकर के जा रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन मेरे आँखों के सामने सिर्फ़ अलीनगर है और अलीनगर के लोग हैं। आप बिहार की मिट्टी से आते हैं, बिहार को भली भांति समझती हैं, हर क्षेत्र को समझती हैं। सबसे ज़्यादा फोकस किन मुद्दों पर रहेगा आपका? कई जितनी भी मुद्दाएं हैं वहाँ पे, टॉपिक्स हैं, इश्यूज हैं, उन सबको आप भली भांति समझती हैं। सबसे ज़्यादा आपको किन चीज़ों ने प्रकाशित और प्रभावित किया है? सबसे ज़्यादा तो ये लगता है अपने विधानसभा में, मैं पहले अपनी विधानसभा की बात करूँ, कि जो ग्रामीण सड़कें हैं, उसकी स्थिति ऐसी है कि महिलाएँ उससे परेशान हैं।
तो पहले उसको ठीक करना। सुरक्षा के मामले में बिहार ऑलरेडी 20 साल में इतना डेवलप किया है, 20 साल के पहले की बात अगर करी जाए और अब इस 20 साल के अंदर महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए तो हम लोग बहुत ही अच्छे कंडीशन में हैं। और युवाओं के लिए रोजगार की बातें की जाए तो इसके लिए हमारे पार्टी का जो मैनिफेस्टो है आपने अगर उसे पढ़ा होगा तो उसमें बहुत कुछ है। तो जब उसको हम लोग सुचारू रूप से पूरा एक्टिव तरीके से लोगों तक पहुंचाएंगे, इसी में हमारे काम बनते चले जाएंगे।